जय हिंद मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। आज हम सभी इस वीडियो में मूलरता की गणना करना सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो पहला प्रश्न लिया गया है वो कौन सा प्रश्न है। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 150 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मूलरता क्या होगी। यहाँ पर यह भी दिया गया है सोडियम का परमाणु भार 23 और ब्रोमीन का परमाणु भार है 80। तो यहाँ पर जो हम लोगों का विलेय है वो है सोडियम ब्रोमाइड, और सोडियम ब्रोमाइड कितना ग्राम है, 20.6 ग्राम है। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड 150 ml जल में घोला गया है। यानी कि जो सोडियम ब्रोमाइड है ये हम लोगों का क्या है, विलेय है। और यहाँ पर जो विलेय की मात्रा दी गई है ये किसमें दी गया मेरे भाई, ग्राम में दिया गया है। और आप जानते हैं कि किसी विलेय की मूलरता निकालने के लिए जो विलेय होता है वो मोल में होना चाहिए। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर विलेय ग्राम में हो तो हम लोग उसको कैसे मोल में बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विलेय को मोल में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों संख्या जो होता है वो क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। तो यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 20.6 ग्राम है। तो यहाँ लिख लेंगे 20.6। ठीक, इसके बाद विलेय का अणुभार। विलेय हम लोग कौन है, सोडियम ब्रोमाइड है। और सोडियम ब्रोमाइड का क्या निकालेंगे अब, अणुभार। तो सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार जो निकालते हैं इससे होता है ये सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23 है। प्लस कर लेते हैं ब्रोमीन का कितना है, 80 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 103। यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का जो अणुभार है वो कितना है, 103 है। ठीक, अब इसको थोड़ा हम लोग और हल कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 103 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/103 गुणे 20.6। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/103 गुणे 20.6। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/103 गुणे, देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव है। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि दशमलव को 20.6 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 206 बटे दशमलव की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो, तो एक अंक है तो एक जीरो लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद इसको हम लोग हल करते हैं। 103 इक्का 103, 103 दूना 206। तो यहाँ हम लोगों का आ गया है 2 इक्का 2 और 10 इक्का 10, यानी कि 2 इक्का 2, 2 बचे 10। यहाँ पर कुल मिलाकर आ गया हम लोगों का 1/5। यानी कि विलेय की मोलों की संख्या को, जो हम लोगों का जो सोडियम ब्रोमाइड था वो किस में दिया गया था, ग्राम में दिया था। तो हम लोग इसको किस में बदल लिए, मोल में बदल लिए। और मोल में बदलने के बाद कितना है, 1/5। अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं किसका, विलयन की मोलरता का। यानी कि विलयन की हम लोग क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो लिखेंगे विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कितना है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं 1/5।
5। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5 और ये जो बटे है इसको लिखेंगे, यह जो बटे है ये हो गया। ठीक, अब है बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ जो बिलियन है और जल है, तो जल कितना है 150 ml है, तो हम लोग लिख लेंगे 150। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो जल है वो किस में है, ml में है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको लीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मोलरता निकालने के लिए बिलियन का जो आयतन होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, तो ये ml में है, तो हम लोग क्या करेंगे ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, यानी कि ml जो है 150 ml है, इसी में हम लोग क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, 1/5, ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा गुणा 1000 ऊपर और 150 नीचे, 1000/150। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 0 0 से कैंसिल और 15 पचे 75 और 100 एक का 100, 100 एक का 100 और 15 पचे 75 हो गया। अब 25 इसको भी काट देंगे, 25 तिया 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यानी कि 4/3 आ गया। अब 4 में 3 का भाग दे लेंगे, 4 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 में 3 का भाग, 3 एक का 3, एक आएगा दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिका 9, फिर एक आएगा 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 1.333 आता रहेगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1.33 मोल प्रति लीटर, यानी कि इस बिलियन की जो मोलरता होगी वो होगा 1.33 मोल प्रति लीटर। तो आइए दूसरे प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न लिया गया है वो है 1 लीटर बिलियन में, यानी कि बिलियन कितना है 1 लीटर, यानी कि बिलियन का जो आयतन है वो है 1 लीटर में 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला है, तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है 58.5 ग्राम, यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो कितना है 58.5 ग्राम है, और वह 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बिले है वो है सोडियम क्लोराइड, और वो किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि मोलरता निकालने के लिए जो बिले है वो मोल में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों को जो बिले दिया गया है वो है ग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बिले ग्राम में दिया गया है उसको हम लोग मोल में बदलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो बिले के मोलों की संख्या, बिले की मोलों संख्या बराबर क्या होता है, यानी कि जो बिले है अगर ग्राम में दिया गया है तो उसे हम लोग कैसे मोल में बदलते हैं, उसके लिए क्या सूत्र होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो बिले कितना है, बिले का भार कितना है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। और अणुभार कितना है, यहाँ पर विलेय हम लोगों का क्या है सोडियम क्लोराइड है, तो हम लोग क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालेंगे, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। तो इस सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे इसका अणुभार। तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, इसको जोड़ लेंगे 0.5 और 5 और 3 8 और 3 2 5, कितना गया 58.5। तो अणुभार कितना है हम लोगों का 58.5, क्या लिख लेंगे 58.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मान है भार का अणुभार का दोनों ही मान बराबर ही है 58.5
बटे 58.5। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर कितना आता है उत्तर? 1 आता है। यानी कि 58.5 में 58.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या? मूलरता। विलयन की मूलरता कैपिटल M बराबर क्या होता है? विलयन की मूलरता बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या। विलय की मूलों की संख्या बटे होता है विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस होना चाहिए? लीटर में। ठीक, तो विलय के मूलों की संख्या कितना आया है? 1 है। और विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर विलयन है। और वो लीटर में ही है, ml में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कुछ इसमें करना नहीं, सीधा सीधा 1 लिख देना है। और 1 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मूलरता आया है 1 मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 58.5 ग्राम अगर NaCl घुला हुआ है तो उसकी जो मूलरता होगी वो होगा 1। तो यहाँ पर और हम लोग एक परिभाषा और जान लेते हैं कि मोलर विलयन किसे कहते हैं। कौन सा विलयन? मोलर विलयन। मोलर विलयन, यदि किसी विलयन की मोलरता 1 मोल प्रति लीटर हो तो उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। या ऐसे विलयन जिसकी मूलरता 1 मोल प्रति लीटर हो उसे हम लोग मोलर विलयन कहते हैं, या उसे मोलर विलयन कहा जाता है। तो उसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनकी मूलरता 1 मोल प्रति लीटर हो तो उसे मोलर विलयन कहा जाता है। यानी कि किसी भी विलयन की मूलरता यदि 1 मोल प्रति लीटर है तो उस विलयन को मोलर विलयन कहा जाता है।